So let's start your snap interview for soil engineering as you have interview in West Bengal Public Service Commission for the junior engineer post. So first Yes, of sir. all, introduce yourself. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम सौविक है और मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और मैं 2018 में मेरा अपना सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से अपना बीटेक कंप्लीट किया हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना प्रोफेशनल जर्नी शुरू किया। मुझे मौका मिला एज ए सिविल इंजीनियर काम करने का ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड में। फिर वहाँ पे मैं एक ऑयल इंडिया का एक प्रोजेक्ट में था, जहाँ पे 4 पंपिंग स्टेशन का अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हूँ और अभी वो प्रोजेक्ट रनिंग फेज में है। और मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट के दौरान मेरे को कॉलीग से और सीनियर से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। दैट्स ऑल अबाउट। सौरभ, आप प्रेशर बल्ब के बारे में क्या जानते हो? प्रेशर बल्ब में सर एक्चुअली फाउंडेशन के नीचे जब मतलब किसी भी सॉयल के स्ट्रेटा पे अगर लोड आता है तो उसमें एक इमेजिनरी एक बल्ब, मतलब हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं कि एक बल्ब प्रेशर एक बल्ब आ रहा है, मतलब उसको स्ट्रेस आइसोबार बोलते हैं कि इक्वल। स्ट्रेस आइसोबार मतलब प्रेशर सेम होगा क्या? नहीं, प्रेशर से सेम नहीं होता है, मतलब उसका जो उसका जो एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो मतलब इक्वल नहीं होते हैं, मतलब वो एक बल्ब की तरह। यस सर। इट इज विजिबल टू यू? यस सर। अब अगर ये आपका आइसो बार है, स्ट्रेस आइसो बार है, तो आइसो का मतलब क्या होता है? मतलब इक्वल। सेम। बार यस। किसका यूनिट है? अब बार प्रेशर का। मतलब इस पर्टिकुलर बल्ब पे तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें जो प्रेशर मिलेगा वो सेम मिलेगा क्या? सेम मिलेगा। तभी इसको आइसोबार बोला है। यस। तो ये ग्राउंड सरफेस पे कोई मान लो पॉइंट लोड लगा, क्यों? एग्जांपल। अब यस सर। ऐसे कैसे पॉसिबल है सौरभ कि आप डेप्थ में जा रहे हो और आपको सेम उतना ही प्रेशर मिल रहा है जितना यहाँ पे है? सेम एग्जांपल, नियर टू द सरफेस। हाउ दिस इज पॉसिबल? सर डोंट नो सर। मतलब अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा बल्किंग ऑफ सैंड नाम सुने हो? हूँ। यस सर। ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? बाल्किंग इसीलिए होता है कि पहले सर मॉइस्चर के कारण होता है, और जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटर पार्टिकुलर जो गैप रहता है किसी भी सैंड में ही मैक्सिमम होता है बाल्किंग। तो सैंड का जो इंटर पार्टिकुलर जो गैप रहता है उसमें अगर वाटर आ जाता है तो उसका जो गैप बढ़ जाता है, तो इसीलिए उसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंड मैक्सिमम बल्किंग कब होती है? मैक्सिमम बाल्किंग सर 4 to 5% वाटर कंटेंट पे होता यू मस्ट हार्ड अबाउट दिस कैपिलरी राइज। है। यस। तो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ इसके एप्लीकेशंस, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स। कैपिलरी राइज के वजह से जो जो कोई भी प्लांट के कोई भी मतलब कोई भी ट्री का जो रूट का जो मतलब पोर्शन होता रहता है, जैसे उसको 3 जोन में डिवाइड करते हैं, जैसे वाडोस जोन जिसको बोल, मतलब वाडोस जोन के अंदर सॉयल वाटर जोन के पोर्शन में मॉइस्चर आ पाता है कैपिलरी राइज के लिए। मतलब इसीलिए कोई भी प्लांट को ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता है वाटर वाटर कंज्यूम करने के लिए। तो ये एक फायदा है कैपिलरी राइज का। और मान लो तुम जियो टेक्निकल इंजीनियर हो, उस एस्पेक्ट से बताओ। हाँ,
कैपिलरी राइज के वजह से सर मतलब बुरा चीज ये हो सकता है कि जहाँ पे हम लोग का सॉइल में मॉइस्चर का रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे भी मॉइस्चर का अमाउंट बढ़ जाता है कैपिलरी राइज के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज नहीं तो उससे तो फायदा होगा। है। कैपिलराइज होने से इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस, हाँ सर इफेक्टिव स्ट्रेस तो बढ़ जाता है मतलब। अगर वो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तुम्हें फायदा होगा या नुकसान होगा? जैसे फायदा होगा। हाँ सर ओवरऑल स्ट्रेंथ भी उस कारण बढ़ जाता है, टाउ बढ़ जाता है। तो वो सर फायदा ही है एक्चुअली। और नुकसान तो सर मतलब कैपिलरी राइज के लिए सर नुकसान और एक होता है सर डैम मतलब अगर अगर आर्दन डैम में अगर फाउंडेशन ठीक से नहीं किया रहेगा तो कैपिलरी राइज की वजह से फाउंडेशन इफेक्टेड हो सकता है, मतलब वहाँ पे स्वेलिंग हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। स्वेलिंग कैसे होगा? नहीं एक्सप्लेन करो। स्वेलिंग नहीं सर, मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया सर, मतलब स्वेलिंग नहीं होगा। वहाँ पे मतलब पोर प्रेशर डेवलप हो जाएगा कैपिलरी राइज की वजह से। और प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? पोर प्रेशर बढ़ेगा। तो कैपिलरी जोन में पोर प्रेशर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? कैपिलरी जोन में पोर प्रेशर तो सर पॉजिटिव होता है। अच्छा पॉजिटिव होता है। मतलब कैपिलरी ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो यहाँ पे हमारा वाटर होता है, अगर मैं कोई लोड अप्लाई करूँ तो हाँ वाटर सर जो यहाँ पे प्रेशर वो पास करता है। नेगेटिव होता है सर, मतलब अपवर्ड जाता है नेगेटिव। पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव होगा, तुम्हें फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है लॉस मुझे हो रहा है? नुकसान हो रहा कैसे? है क्योंकि सर क्योंकि जो इफेक्टिव स्ट्रेस तो टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। अगर पोर हाँ वाटर सर, प्रेशर तुम्हारा नेगेटिव होगा, वो टोटल प्रेशर में जुड़ के तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू और बढ़ाएगा। नहीं सर मतलब क्लास नाइन में से दिक्कत हो गया, मतलब पोर प्रेशर तो सर बढ़ेगा। पोर प्रेशर बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव है, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होगा। कैपिलरी फ्रिंज जोन में अगर मान लो कैपिलरी राइज हुआ है और कैपिलरी फ्रिंज जोन में हो तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो बढ़ता है ना, सो भी घटता थोड़ी है। हाँ क्योंकि जो पोर मतलब वाटर ये प्रेशर वहां पे होगा नेगेटिव में होता है। हाँ हाँ हम्म। अगर ये पोर वाटर प्रेशर आपका नेगेटिव जोन में है तो इजंट इट गुड थिंग फॉर अस? इससे इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं। ये सर मतलब तब मतलब डिसएडवांटेज कुछ सर मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब है, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छा इफ्लोरेसेंस क्या होता है ये? है। इफ्लोरेसेंस मतलब सर एल्कली या कुछ सॉल्ट के वजह से जो ब्रिक में जो वाइट पैचेस डेवलप होता है उसको इफ्लोरेसेंस। तो व्हाइट पैचेस क्यों आएंगे? वाइट पैचेस सर क्योंकि जो सॉल्ट रहता है, सॉल्ट का जब मॉइस्चर जब चला जाता है उसके बाद उसका जो पार्टी मतलब सॉलिड पार्टिकल रिमेनिंग रह जाता है, हम लोग को विजिबल। Okay. अच्छा अगर मुझे सॉइल का डेंसनेस चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? सॉइल का डेंसनेस सर हम लोग अ, किसी भी जिस पोर्शन का सॉइल का डेंसनेस चेक करना है वहाँ पे पहले उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, फिर कॉम्पैक्ट करने के बाद उसका स्पेसिमेन लेके उसका जो पहले हम लोग उसका मतलब फील्ड मेथड से मतलब कैल्शियम कार्बाइड मेथड से हम लोग उसका मॉइस्चर कंटेंट भी निकालेंगे और पोर काटर मेथड से उसका जो बल्क डेंसिटी आ रहा है उसको निकालेंगे। फिर तो पहले आप वहाँ उसका वाटर कंटेंट निकालोगे या आप उसका कोर कटर टेस्ट से उसकी डेंसिटी निकालोगे, क्या करोगे पहले? पहले सर उसका डेंसिटी निकालें, फिर श्योर। उस ये सर डेंसिटी निकालें। ओके फिर?
फिर उसका वाटर कंटेंट निकालेंगे फील्ड मेथड से। फिर उसके बाद उसको वही स्पेसिमेन को एक ओवन ड्राइंग करके उसका जो एमडीडी निकालेंगे। और जो एफडीडी हम लोगों का जो कैल्शियम ओवन कार्बोनेट। ड्राइंग करके एमडीटी कब से आने लग गया? सो भी ओवन ड्राइंग मेथड तो वाटर कंटेंट का मेथड है ना, और एमडीटी निकालने का मेथड थोड़ी है। नहीं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वहां से सब निकाल पाए। कैसे निकालोगे? ओवन ड्राइंग मेथड से कैसे निकालोगे, बताओ मुझे। ओवन ड्राइंग मेथड से सर पहले तो जो कंटेनर और जो वेट सॉइल है उसको उसका वजन करेंगे। फिर उसको फिर ओवन में 24 आवर्स रखेंगे। फिर उसके बाद उसको कितना सॉइल रखते हो ओवन में? 3 ग्राम करके एक स्पेशल। ठीक है, ओके सोविक, let me give you feedback. See, you need practice in the soil, राइट? सो मैंने आपसे प्रेशर वाला पूछा, और ये अगर आप अपनी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करो ना, दे विल आस्क द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। दे विल नॉट आस्क द नॉर्मल क्वेश्चन दैट यू स्टडीड। देखो प्रेशर बल्ब भी आपने पढ़ा होगा, तो प्रेशर बल्ब एक तरह से मेरा आइसो बार ही होता है। प्रेशर बल्ब के अंदर जो सॉइल होती है ना, उसमें स्ट्रेस ज्यादा होते हैं। इफ यू सी दिस वन, तो इस बल्ब के अंदर, ये बल्ब की शेप का, इसके अंदर जो सॉइल है ना, उसमें सिग्निफिकेंट स्ट्रेस है, और इसके बाहर जो सॉइल है उसमें स्ट्रेस नहीं है। तो यहाँ पे ना रेशियो आता है आर बाई जेड का रेशियो। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लोड लगाया ग्राउंड हाँ। सरफेस के, अगर इस पॉइंट लोड से मैं रेडियली भी डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ और एक वर्टिकल डेप्थ में भी नीचे आ रहा हूँ, तो रेडियल डिस्टेंस के बढ़ने से मेरा जो इफेक्ट होगा प्रेशर का, वर्टिकल प्रेशर का, वो घटता जाएगा। समझो बात? तो यहाँ पे आर बाई जेड का रेशियो आता है। और इस बल्ब के ऊपर आप किसी भी सरफेस के ऊपर कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर लो, सभी पॉइंट पे आपको सेम वर्टिकल प्रेशर मिलेगा, तभी इसको आइसो बार बोला गया है। जो सर बोसनिक्स और वेस्टरगार्ड का मेथड से मतलब जो जो कंप्यूट होता यस यस यस, राइट राइट। बॉसिंग्स थ्योरी हमारे पास है, वेस्टरगार्ड थ्योरी है हमारे पास है, वेस्टरगार्ड की। राइट। बल्किंग ऑफ सैंड दैट यू टोल्ड दैट इज ओके। कैपिलरी राइज में आप फंस गए सोविक। ये सर मतलब बस पहले देखो सोचा नहीं था। कैपिलरी, हाँ, कैपिलरी राइज की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर कैपिलरी फ्रिंज जोन दिया है जहाँ पे सॉइल के सरफेस में ग्राउंड वाटर टेबल से अपने आप ऊपर तक कुछ हाँ। सॉइल मेरा सैचुरेटेड हो हम्म। गया, कुछ हम्म। हाइट तक का, तो वहां वहाँ पे पे जो अच्छा है। सॉइल के वॉइड में वाटर तो प्रेजेंट है, लेकिन वो हम्म। जो वाटर होगा वो सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, टेंशन में होता है हम्म। वो, क्योंकि हम्म। उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होता है, और सरफेस टेंशन का कंपोनेंट होता है जो उसको सक कर रहा होता है ऊपर की तरफ। तो वो हम्म। पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव होने से क्या होगा, जो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर हम करते हैं, तो पोर वाटर प्रेशर उस केस में ऐड हो जाएगा, इफेक्टिव पॉजिटिव ऐड स्ट्रेस हो की जाएगा। वैल्यू बढ़ेगी। हम्म। दैट इज गुड थिंग फॉर अस। हम्म। ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो आपको पोर वाटर प्रेशर मिलेगा, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, कंप्रेशन में होता है, राइट। अब देखो इसका प्लस पॉइंट तो ये हुआ कि मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने का मतलब क्या है? सॉइल का डेंसनेस बढ़ गया, सॉइल का हाँ। स्ट्रेंथ बढ़ गया, सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी बढ़ गया, सॉइल में आपका जो वॉइड्स होंगे वो घट जाएंगे बेसिकली। हम्म। यही होगा अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, हम ये बोलते हैं हम्म। जनरली। अब देखो हम्म। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर मैं बात करूं, जब सॉइल में जो वाटर का लेवल राइज कर रहा है ना, वाटर टेबल वहीं पे है, लेकिन सॉइल में जो सैचुरेटेड जोन वाला जो हाइट है वो बढ़ रहा है, एंड इट इज वेरी नियर टू द ग्राउंड सरफेस। और अगर उस एक पर्टिकुलर जोन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल करता है, तो जो सॉइल की वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट है उसके फ्रीज होने के चांसेस हाई हैं। और अगर वो वाटर मेरा फ्रीज होगा, तो हमें पता है कि वाटर लिक्विड और सॉलिड स्टेट में दो अलग अलग वॉल्यूम पोजेस करता है। वॉल्यूम। जब पानी मेरा आइस की फॉर्म में जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये हाँ। सॉइल को ऊपर की तरफ उठाएगा, जिसको हम बोलते हैं हीविंग होना। ठीक है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे सॉइल आपकी ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और जब वही सॉइल के अंदर जो वाटर आइस की फॉर्म में है, जब वो मेल्ट होगा, थॉइंग होगा उसका, तो अगेन वहां पे सॉइल आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ड्रॉबैक है। और मैंने आपको हिंट भी दिया है इफ्लोरोसेंस से। तो इफ्लोरेसेंस आपने बोला ठीक है, दैट यू टोल्ड कि सर ये व्हाइट पैचेस जो ब्रिक के सरफेस के ऊपर हम्म। देखने को मिलते हैं, तो ये प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज या सॉल्ट्स के कारण होता है, दैट इज ओके। लेकिन ये एल्कलीज और सॉल्ट तभी सरफेस के ऊपर आएंगे सोबिक, जब वो ब्रिक वाटर के कांटेक्ट में आएगी। हाँ। और समटाइम इसलिए तो हम डीपीसी देते हैं ना, कि मेरा ये जो ब्रिक मेसनरी जो मेरा वर्क है, वो यहाँ पे नेचुरल सॉइल से यहाँ पे मॉइस्चर को सोक ना करे बाय द केपलर रिएक्शन, क्योंकि ब्रिक्स में बहुत ज्यादा होता है केपलर रिएक्शंस में, ओर्स बहुत ज्यादा होते हैं, छोटे कोर्स छोटे छोटे छोटा है। ओर्स। तो वो भी एक तरह से ड्रॉबैक ही है। समझ रहे हो बात को? दैट यू हैव टू आंसर बेसिक। एमडीटी क्या होता है? देखो एमडीटी तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी लैब में निकाली जाती है, तो इसके लिए जैसे मेरे पास प्रॉक्टर टेस्ट है,
जैसे लाइट कंपेक्शन टेस्ट है, हैवी कंपेक्शन टेस्ट है, हाँ ये हाँ किए हाँ। जाते हैं तो वीक। तो ओवन जैसे राइस लाइट मतलब नहीं होता है मतलब। लाइट कंपेक्शन टेस्ट में आपने उस हम्म, सिलेंड्रिकल मोल्ड को 3 लेयर में भरा होता है, ईच हाँ लेयर हाँ। को आप टैप करते हो यहाँ पे। और हैवी 25। कंपेक्शन टेस्ट में आप 5 लेयर में फिल 5 लेयर। करते हो। और हैमर का वजन अलग होता है, हाइट ऑफ फॉल अलग होती है। फिर आप वहां से सॉइल सैंपल लेते हो रिप्रेजेंटेटिव, उसको ओवन में प्लेस करते हो, फिर उसका वाटर कंटेंट आप निकालते हो, फिर आप गामा डी और रो डी का एक रिलेशन लिखते हो कि गामा बल्क रो बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। फिर वहां से आपको जो डेंसिटी मिलती है दैट इज द एमडीडी। एक कर्व ड्रॉ किया जाता है जिसको हम कंपेक्शन कर्व बोलते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में चलेंगे कि आप फिर उसका एमडीडी निकाल लोगे। मतलब सर एक्चुअली कभी ऐसा तो एक्सप्लेन नहीं किया मतलब। मैंने आपसे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे हैं सोविक, ऑल हाँ प्रैक्टिकल सर। क्वेश्चन। अच्छा। राइट। सो प्रिपेयर वेल। सवाल में जब आप पढ़ोगे ना तो टेस्ट को अच्छे से पढ़ो, उनकी हम्म, यूटिलिटी आप जरूर देखो। फाइन। मतलब उसका एनीथिंग एल्स। हाँ सर, मतलब हर एक टेस्ट ऐसे पढ़ूंगा कि उसको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव क्या रहेगा उस हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ। हम्म। लेकिन सर साइड में तो एक्चुअली हम लोग मतलब मतलब पेपर में ऑन पेपर करते हैं, लेकिन एक्चुअली तो नहीं करते, इसीलिए लैग है। कौन सा नहीं करते? मतलब ये जो कॉम्पेक्शन टेस्ट एक्चुअली हम लोग को पेपर में करना पड़ता था, लेकिन एक्चुअली कभी किए नहीं, इसीलिए ये तो। कौन से वाले नहीं किए? कोर कटर टेस्ट नहीं किए कभी? कोर का टेस्ट टेस्ट किए थे, लेकिन जो प्रोक्टर टेस्ट साइड में नहीं कर पाते ये थे, मतलब एमडीडी साइट पे नहीं एमडीडी। होता ये। सो भी मतलब ये वो तो साइट पे नहीं होता, ये लैब के लिए टेस्ट है, ये साइट वाला टेस्ट नहीं है ये। हाँ, मतलब लैब का ही जो मतलब जो साइड में जो लैब रहता है उसमें हम लोग का लैब नहीं था, इसीलिए हम लोग नहीं नहीं, अगर एमडीडी नहीं कभी नहीं कर। ये एमडीडी पहले से निकाली होती है सोविक, जो सॉइल आप लेकिन फिल करने जा रहे हो हाँ ना उसका एमडीडी हाँ। डाटा आपके पास होगा। उसके ऊपर टेस्ट किए गए होंगे पहले, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें एमडीडी के ऊपर टेस्ट ना किया हो, मतलब एमडीडी हाँ ना सर। निकाला हो। आप कुछ अच्छा अच्छे नहीं निकाल। एक चीज सर इसलिए पूछा, मतलब अभी पूछना चाहता हूँ कि सर साइड में एक बार मतलब एमडीडी एक ही होता है ना, वेरियस पोर्शन के लिए तो अलग भी हो सकता है मतलब अलग जोन अलग वाइज। हो सकता है कि 20 मीटर में कुछ और सॉइल है, अगले 20 मीटर में हाँ। कुछ और सॉइल है, ये बोरो एरिया टू बोरो एरिया वेरी करता है। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी बोरो सेम एरिया की रहेगा नंबर तो। स्पेसिफाइड होगी। अच्छा। और ठीक है सर, मतलब यही मतलब सर एक्चुअली। पढ़ो ध्यान से। नहीं, आप सर जैसे क्वेश्चन करते हैं ना तब दिमाग मतलब उसके बाद खुलता है कि कैसे कैसे हम्म। सोचना है, कैसे बहुत फायदा हम्म। होता है सर। ठीक है, ओके देन, सो वी ऑल द बेस्ट, कीप ओके। प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।